हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां आम मनुष्यों का पहुंचना असंभव था, वहां एक तपस्वी ऋषि देवव्रत पिछले 50 वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। उनका एक ही लक्ष्य था, मोक्ष प्राप्ति। वर्षों की कठोर साधना के बाद जब उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, तब स्वर्ग से देवदूत प्रकट हुए। देवदूत बोले, ऋषिवर, आपकी तपस्या से देवलोक भी हिल उठा है। आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन इसके पहले आपको अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। ऋषि देवव्रत ने आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, कौन सी परीक्षा? देवदूत बोले, आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि आप सफल हुए तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा आपको फिर से जन्म लेना होगा। ऋषि ने सहमति में सिर हिलाया। परीक्षा प्रारंभ हुई। पहली परीक्षा, क्रोध का नियंत्रण। ऋषि जैसे ही ध्यान मुद्रा से बाहर आए, उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के सामने एक युवक खड़ा है जो अत्यंत उद्दंड था। युवक ने आकर उनके सामने घमंड से कहा, हे वृद्ध सन्यासी, मैंने सुना है कि तुमने 50 वर्षों तक तपस्या की है, लेकिन मुझे तो तुम में कोई विशेष शक्ति नहीं दिखती। अगर तुम सच्चे योगी हो तो मुझे अभी मोक्ष प्रदान करो। ऋषि ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, मोक्ष बाहरी शक्ति से नहीं, आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। युवक क्रोधित हो गया और उसने ऋषि पर अपशब्दों की वर्षा कर दी। उसने उनकी कुटिया को लात मारी और उनके कमंडल को उठाकर फेंक दिया। लेकिन ऋषि देवव्रत के चेहरे पर शांति बनी रही। कुछ देर बाद युवक अचानक शांत हो गया और देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। अगले दिन ऋषि ध्यान में लीन थे, तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आई और रोते हुए बोली, गुरुदेव, मैं अनाथ हूं, मुझे शरण दे। ऋषि ने करुणा से उसे अपने पास बैठाया और उसे भोजन दिया। कई दिन बीत गए और अब वह बच्ची उनके प्रति अत्यंत स्नेह महसूस करने लगी। एक दिन देवदूत प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, यह आपकी दूसरी परीक्षा है। आप मोक्ष चाहते हैं, लेकिन यह बच्ची आपको छोड़कर नहीं जाएगी। आप क्या करेंगे? ऋषि ने बच्ची को स्नेह से देखा और बोले, बेटी, संसार में सबका अपना अपना मार्ग होता है। तुम्हें भी अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा। उन्होंने उसे एक अन्य आश्रम भेज दिया जहां उसका पालन पोषण हो सके। जब वह चली गई, तब देवदूत फिर प्रकट हुए और बोले, आपने मोह का त्याग कर दिया। दूसरी परीक्षा सफल हुई। तीसरी परीक्षा, मृत्यु का भय। कुछ समय बाद हिमालय की चोटियों पर भयानक तूफान आया। ऋषि अपनी कुटिया में थे, तभी एक भयावह आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह मृत्यु के देवता यमराज थे। उन्होंने कहा, ऋषि देवव्रत, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे यमराज, मैं मृत्यु से नहीं डरता। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। यमराज ने भयंकर अट्टहास किया और बोले, तो क्या तुम सच में तैयार हो? ऋषि बोले, यदि यह मेरा समय है तो मैं सहर्ष इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे ही उन्होंने यह कहा, यमराज अदृश्य हो गए और देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने मृत्यु के भय पर भी विजय प्राप्त कर ली। आपकी अंतिम परीक्षा पूर्ण हुई। अब आप मोक्ष के अधिकारी हैं। मोक्ष की प्राप्ति। ऋषि देवव्रत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनका शरीर धीरे धीरे सुनहरी आभा में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। उनकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख मिलती है। क्रोध पर विजय। सच्ची शक्ति शांति में होती है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। मोह का त्याग। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक लगाव ही दुख का कारण बनता है, इसलिए मोह से मुक्त होकर जीना सीखना चाहिए। मृत्यु का भय नहीं, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति भयमुक्त जीवन जीता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए
शो सीकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।